असम्बली के इजलास की आप थोड़ी सी झलक देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको हुल्लड़बाजी हर आइंदा इजलास में भी नज़र आएगी। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस असम्बली का कोई एक सेशन भी ऐसा होगा, अगर अपोजिशन अंदर मौजूद रही, कि शहबाज शरीफ पुरसकून तरीके से निज़ाम हुकूमत चला सकेंगे। शहबाज शरीफ ने आज वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठा लिया, लेकिन हल्फ़ एक ऐसे मौके के ऊपर उठा रहे हैं जहाँ पाकिस्तान में कुछ माजी करीब की, और बल्कि कहना चाहिए पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक की कुछ स्या रवायात हैं जिनको शहबाज शरीफ हुकूमत बरकरार रखते हुए इक़्तिदार में आ रही है। दो जर्नलिस्ट हैं, एक का नाम है असद तूर और एक का नाम है इमरान रियाज़ खान। दोनों इस वक्त पाबंद सलासल हैं और तकरीबन उसी तरह के मिलते जुलते चार्जेस हैं जो माजी में भी लगाए जाते रहे, पीटीआई के दौरे हुकूमत में, उससे पहले नून लीग के दौरे हुकूमत में, या उससे पहले जिसकी भी हुकूमत रही। जब आपके ख़िलाफ़ कोई बंदा खुलेआम चैलेंज करता है आपको और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करता है आपको, तो आप उसको बर्दाश्त करने के लिए आपके अंदर करेज ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, वो बर्दाश्त का मादा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको खामोश कर दिया जाए, और ख़ामोश करने के लिए सबसे जो तगड़ी तलवार यह है कि इसको उठा के जेल में डाल दें। अभी एक ख़ास करमनवाजी है कि उन दोनों को मिसिंग नहीं किया गया, मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर ही अंदर है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ का एक ये दावा कि वो एक जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर हुकूमत बना रहे हैं, उसके लिए पहला तोहफ़ा यही होना चाहिए कि दो जर्नलिस्ट जेल के अंदर गए हैं। ट्विटर को बंद कर दिया गया, इलेक्शन डे से लेकर आज तक चल नहीं पाया। महमूद खान नचकज़ई, जिनको अपोजिशन की जानब से सदर का उम्मीदवार नामज़द किया गया, उनके घर पर पुलिस ने धावा बोल दिया। तो इन चीज़ों के साथ अगर शहबाज शरीफ हुकूमत में आ रहे हैं, वो भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस पार्लिमान से वैसे भी थोड़ी सी उम्मीदें कम हैं, इसलिए कि एक मुस्तहकम निज़ाम हुकूमत देने के लिए कम अज़ कम जो हुकूमत में बैठी हुई जमात है उसके पास इतनी ताकत और सकत होनी चाहिए, या उसके कोलिशन पार्टनर को मिला के, कि वो एक मजबूत निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रख सकें। लेकिन यहाँ पर पहले दिन से एक फसाद वाली कैफियत है। पीटीआई वालों का दावा यह है कि उनकी नशिस्तें चुराई गई हैं, इलेक्शन जो है वो स्टोलन है। तो ये वो मैंडेट थीफ कह के इनको असम्बली के अंदर भी पुकारते हैं और बाहर भी पुकारते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने आज एक कमाल काम किया और तवक्को के बिल्कुल मुताबिक किया। उन्होंने रिज़र्व सीट के ऊपर जो एक बहस चल रही थी, रिज़र्व सीट के ऊपर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पीटीआई तो अब है नहीं असम्बली के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो सीटें देने से इनकार कर दिया। बुनियाद उन्होंने ये बनाई है कि 224 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक ये जो पार्टीज़ जिनके पास इलेक्शन का सिंबल था और जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी रिज़र्व सीट्स की, उनको तो दिया जा सकता है, जिनकी लिस्ट वहाँ जमा नहीं है उनको नहीं दिया जा सकता। जो आर्टिकल 224 की क्लॉज 6 है, इंटरेस्टिंगली उसके अंदर एक सब क्लॉज 6 के अंदर नई प्रोविज़न डाली गई थी, और वो प्रोविज़न ये कहती है कि अगर आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए, और जो आपने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट दी है, अगर वो ख़त्म भी हो जाती है तो आप नई लिस्ट जमा करा सकते हैं। ये सब क्लॉज उसके अंदर मौजूद है। 224 सब क्लॉज 6 के अंदर एक नई प्रोविज़न डाली गई थी। अगर नई लिस्ट डालने की प्रोविज़न 9 के अंदर मौजूद है कि लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है तो नई लिस्ट दे सकते हैं, तो जिसकी नई लिस्ट नहीं है वो भी तो दे सकता है ना। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, मेरा नहीं ख्याल था कि सदर के इंतखाबात से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आने वाला। ये मामला अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट एक ज़्यादती कर चुकी है बल्ले का निशान छीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पूरी सियासी जमात को उन्होंने इलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया, और लोटे नहीं बने। आमतौर पर तो तासुर ये था कि इसमें से बड़ी तादाद लोटे बन जाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर दोबारा मामला जाता है तो इस्लाह अहवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास एक मौका होगा कि इसकी दुरुस्ती करें, रिज़र्व सीट भी वापस कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी वापस कर दें। शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाइक साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें आज सुन्नी इत्तेहाद को देने से इनकार कर दिया। आइन में इसके ऊपर येस सर नो तो नहीं है, लेकिन क्या इनको नशिस्तें मिलनी चाहिए थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, या नहीं मिलनी चाहिए थी? देखिए, जहाँ तक के मखसूस नशिस्तों का ताल्लुक है, ये आइन से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका तो इलेक्शन एक्ट से ताल्लुक है। और इलेक्शन एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो ये है कि एक पार्टी जो है वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं मखसूस नशिस्तों के लिए उनके नाम देती है जिस जमाने में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे होते हैं, और वो खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती है। तो इस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये हुआ है कि जिस पार्टी में पीटीआई अब ज्वाइन कर दिया है उसने कोई जो सुन्नी काउंसिल या जो उसका नाम है, उसने कोई ऐसी लिस्ट नहीं दी और ना उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो कानूनी तौर पर तो ये सही है इलेक्शन एक्ट के तहत, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी ये जो प्रोविजन रखी गई है मखसूस नशिस्तों की, वो रखी गई इस वजह से कि माइनॉरिटीज़ और फीमेल्स जो हमारे मुल्क में जो
फीमेल्स के पास इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको हिस्सा देने के लिए हुकूमत, तो उस पॉइंट से अगर आप देखें तो यकीनन इसमें कुछ गुंजाइश थी। अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो उसको कर सकता था, और एक मेंबर जो है कमीशन का, उसने तो इससे अग्री नहीं किया जो उनका डिसीजन था। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से कि माइनॉरिटीज़ और फीमेल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूरी है, और चाहे इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी लेकिन फिर भी हो सकता था। लेकिन बासूरत कानूनी तौर पर तो कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ट्रेडिशनली अगर चाहते तो वो कर सकते। तो अब आपके ख्याल में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाके होगा या क्या होगा? क्योंकि इसमें आइन का जो आर्टिकल 224 क्लॉज 6 है, उसके अंदर अब एक प्रोविजन मौजूद है कि आपकी लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ऑप्शन है कि वो नई लिस्ट जमा करा दे, मजीद नाम दे दे। तो यहाँ तो पूरी सियासी जमात को बल्ले का निशान लेकर बाहर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आइन खामोश है इसके ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी है और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और मेरे ख्याल में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो होनी चाहिए वो ये कि हमारे मुल्क में फीमेल्स और माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है कि उनको रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और वो किसी तरीके से उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर किसी तरीके से इंटरप्रिटेशन से उसको बदला जा सकता है तो यकीनन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट यकीनन ये करेगी। सर, इलेक्शन कमीशन के फैसला जो है ना, एक और भी उसके अंदर तनाज़ा है। उन्होंने कहा कि जो जमातें असम्बली के अंदर मौजूद हैं अदर दैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो ये 23 नशिस्तें उनमें बांट दें। तो नुमाइंदगी वो दे रहे हैं लेकिन वो कहते हैं उनके अंदर बांट दें। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। तो आप नहीं कर सकते ना, जो एक ग्रुप है पीटीआई का जिस तरीके से बना है उसको छोड़ दें, लेकिन बात सूरत उनका राइट है कि उनको रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए मिलना चाहिए। फीमेल्स को छोड़ दें, माइनॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मिलना चाहिए, और अगर उनको नहीं देते तो यकीनन इसके साथ प्रॉब्लम होंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा, क्योंकि ये कानूनी मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन से इससे ताल्लुक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स और माइनॉरिटी की ज़रूरी है, तो उसको इंटरप्रेट करके मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट शायद सही फैसले पे पहुंचे। शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाइक साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें आज सुन्नी इत्तेहाद को देने से इनकार कर दिया। आइन में इसके ऊपर येस सर नो तो नहीं है, लेकिन क्या इनको नशिस्तें मिलनी चाहिए थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या नहीं मिलनी चाहिए थी? देखिए, जहाँ तक के मखसूस नशिस्तों का ताल्लुक है, ये आइन से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका तो इलेक्शन एक्ट से ताल्लुक है। और इलेक्शन एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि एक पार्टी जो है वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं मखसूस नशिस्तों के लिए उनके नाम देती है जिस जमाने में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे होते हैं, और वो खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये हुआ है कि जिस पार्टी में पीटीआई अब ज्वाइन कर दिया उसने कोई जो सुन्नी काउंसिल या जो उसका नाम है, उसने कोई ऐसी लिस्ट नहीं दी और ना उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो कानूनी तौर पर तो ये सही है इलेक्शन एक्ट के तहत, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी ये जो प्रोविजन रखी गई है मखसूस नशिस्तों की, वो रखी गई इस वजह से कि माइनॉरिटीज़ और फीमेल्स जो हमारे मुल्क में फीमेल्स के पास इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको हिस्सा देने के लिए हुकूमत। तो उस पॉइंट से अगर आप देखें तो यकीनन इसमें कुछ गुंजाइश थी। अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो उसको कर सकता था, और एक मेंबर जो है कमीशन का, उसने तो इससे अग्री नहीं किया जो उनका डिसीजन था। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से कि माइनॉरिटीज़ और फीमेल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूरी है, और चाहे इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी लेकिन फिर भी हो सकता था। लेकिन बात सूरत कानूनी तौर पर तो कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ट्रेडिशनली अगर चाहते तो वो कर सकते। तो अब आपके ख्याल में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाके होगा या क्या होगा? क्योंकि इसमें आइन का जो आर्टिकल 224 क्लॉज 6 है, उसके अंदर अब एक प्रोविजन मौजूद है कि आपकी लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ऑप्शन है कि वो नई लिस्ट जमा करा दे, मजीद नाम दे दे। तो यहाँ तो पूरी सियासी जमात को बल्ले का निशान लेकर बाहर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आइन खामोश है इसके ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी है और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और मेरे ख्याल में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो होनी चाहिए वो ये कि हमारे मुल्क में फीमेल्स
और माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है, उनको रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो उस किसी तरीके से उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर किसी तरीके से इंटरप्रिटेशन से उसको बदला जा सकता है तो यकीनन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट यकीनन ये करेगी। सर, इलेक्शन कमीशन के फैसला जो है ना, एक और भी उसके अंदर तनाज़ा है। उन्होंने कहा कि जो जमातें असम्बली के अंदर मौजूद हैं अदर दैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो ये 23 नशिस्तें उनमें बांट दें। तो नुमाइंदगी वो दे रहे हैं लेकिन वो कहते हैं उनके अंदर बांट दें। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। तो आप नहीं कर सकते ना, जो एक ग्रुप है पीटीआई का जिस तरीके से बना है उसको छोड़ दें, लेकिन बहसूरत उनका राइट है कि उनको रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स के लिए और माइनॉरिटीज के लिए मिलना चाहिए। फीमेल्स को छोड़ दें, माइनॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मिलना चाहिए और अगर उनको नहीं देते तो यकीनन इसके साथ प्रॉब्लम होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा, क्योंकि ये कानूनी मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन से इससे ताल्लुक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स और माइनॉरिटी की जरूरी है, तो उसको इंटरप्रेट करके मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट शायद सही फैसले पे पहुंचे।